आइए हम आज की सभा को शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान परमेश्वर, आज की सभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ तक ये सभा का पिता परमेश्वर देखते हैं लोग, पिता परमेश्वर इस सभा को पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी देखकर पिता परमेश्वर वो आशीष पाने पाए प्रभु जी, उनके जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह आज की सभा के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर, और तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। तेरा वचन में ऐसा लिखा है, विश्वास सुनने से आता है प्रभु। जब वो वर्शिप को सुनते हैं, जब वो वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम चाहते हैं कि उनके विश्वास को आप और मजबूत करें, दृढ़ करें पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह, अपनी दया अपने बच्चों पर करें। सूर्य के पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है। तेरे दरबार यीशु कौन कौन आए, तेरे दरबार यीशु कौन कौन आए, तेरे दरबार यीशु कौन कौन आए, तेरे दरबार यीशु कौन कौन आए। मूरख और पंडित नवाब हमें प्यारा लगता है, मूरख और पंडित नवाब हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है। तेरे दरबार यीशु कौन कौन बैठे, तेरे दरबार यीशु कौन कौन बैठे, तेरे दरबार यीशु कौन कौन बैठे, तेरे दरबार यीशु कौन कौन बैठे। धर्म के भूखे गुनहगार हमें प्यारा लगता है, धर्म के भूखे गुनहगार हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है। तेरे दरबार यीशु का क्या मिलता है, तेरे दरबार यीशु क्या क्या मिलता है, तेरे दरबार यीशु क्या क्या मिलता है, तेरे दरबार यीशु क्या क्या मिलता है। मुक्ति और शांति उद्धार हमें प्यारा लगता है, मुक्ति और शांति उद्धार हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है। एक और गीत गाकर हम लोग महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, हालेलुया। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्ति
जीवन का दाता हालेलुया पास आओ मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है वो ही हमारी जीवन रोटी वो ही जीवन जल है हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है वो ही हमारी जीवन रोटी वो ही जीवन जल है देश राजा मुक्ति दाता जीवन का दाता हालेलुया पास आओ मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता भूखों की वो भूख मिटाता प्यासों की प्यास बुझाता भटके हुओं को राह दिखाता नया जीवन देता भूखों की वो भूख मिटाता प्यासों की प्यास बुझाता भटके हुओं को राह दिखाता नया जीवन देता यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन का दाता हालेलुया पास आओ मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस मास्टर मेरा बेड़ा पार लगा दइयो सुन मरियम के लाला रे मेरा बेड़ा पार लगा दइयो सुन मरियम के लाला सुन मरियम के लाला जी मेरे सुन मरियम के लाला रे मेरा बेड़ा पार लगा दइयो सुन मरियम के लाला रे मेरा बेड़ा पार लगा दइयो सुन मरियम के लाला चलत चलत मोरे पाँव थकत है चलत चलत मोरे पाँव थकत है चलत चलत मोरे पाँव थकत है चलत चलत मोरे पाँव थकत पतली पार पहुँचा रही हो सुन मरियम के लाला रे मेरा बेड़ा पार लगा रही हो सुन मरियम के लाला मेरा बेड़ा पार लगा रही हो सुन मरियम के लाला गहरी है नदिया नाव पुरानी 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 पतली पार पहुँचा रही हो सुन मरियम के लाला रे मेरा बेड़ा पार लगा रही हो सुन मरियम के लाला रे मेरा बेड़ा पार लगा रही हो सुन मरियम के लाला धन्यवाद यीशु प्रभु प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया तेरे बच्चों पर होने पाए पिता और हमारा बेड़ा पार तो ही लगा सकता है यस लॉर्ड हमें मोक्ष केवल और केवल तो ही दे सकता है प्रभु संसार में बहुत कुछ है पिता लेकिन जो तेरे पास है वो उसके सामने संसार का सब कुछ भी नहीं है यस लॉर्ड प्रभु आपका दया के लिए धन्यवाद उद्धार के लिए धन्यवाद आपकी महानता के लिए धन्यवाद प्रतिरोध बिना शर्त के हमें श्वास देते हैं जीवित रखते हैं तेरा धन्यवाद महामारियां आई और चली गई अब तेरे बच्चों को छू ना पाई तेरा धन्यवाद प्रभु आगे का समय को आपके हाथ में सौंपते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन everyone. आप सभी को जय मसीह की। I welcome this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल में चलते हैं We will read और हम पढ़ेंगे Isaiah 54 यशाया की पुस्तक उसका 54 अध्याय and 8th verse. और उसका 8वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे यशाया की किताब 54 अध्याय और उसका 8वां वचन।
क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. इस अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Open our minds हमारे दिमाग को खोल दीजिए so we can understand your words. ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें, And open our hearts और हमारे हृदय को खोल दीजिए so that this seed of word can find the soil कि होने दे कि इस वचन के बीज को हमारे हृदय में मिट्टी मिले and it grow in a fruitful tree. और ये एक फलदायक वृक्ष बन जाए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that God says, कि परमेश्वर कहते हैं yes, I hide my face from you कि हाँ, मैंने अपने मुंह को तुमसे छिपा लिया था with the anger, क्रोध में आकर के, but लेकिन now अब I will show you my everlasting kindness. लेकिन अब मैं तुम्हें अनंत करुणा दिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the word of your God. ये वचन आपके परमेश्वर का है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, my topic for today is, आज का जो मेरा विषय है it is, वो ये है the wind has passed away. कि जो हवा है वो गुजर गई। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you are in the fields जब आप मैदान में होते हैं or at your roof, या अपनी छत पर होते हैं when wind came, और जब हवा आती है how long did it last? तो कितना जल्दी वो खत्म हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। The wind came हवा आ रही है and it went away. और वो चली जाती है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है I hide my face from you through the wind of anger. कि मैं अपने मुंह को छिपाया था तुमसे अपने उस क्रोध की हवा में आकर के। Hallelujah. हालेलुया। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you आज मैं आपको बताना चाहता हूँ that wind has passed away. कि ये जो हवा थी वो गुजर गई है। Hallelujah. हालेलुया। And after the wind, और इस हवा के बाद there is everlasting kindness. अनंत करुणा है। Hallelujah. हालेलुया। What does kindness means? इस करुणा का मतलब क्या है? Everlasting kindness means अनंत करुणा का मतलब है everlasting healing, हमेशा की चंगाई, everlasting breakthroughs. हमेशा के ब्रेक थ्रूज। Hallelujah. हालेलुया। Everlasting financial help. हमेशा की फाइनेंशियल हेल्प। Hallelujah. हालेलुया। Everlasting kindness means अनंत करुणा का मतलब है everlasting blessings. कभी ना खत्म होने वाली आशीषें। Hallelujah. हालेलुया। Whether it's your healing, चाहे वो फिर आपकी चंगाइयाँ हो, your financial problems, आपकी आर्थिक समस्या हो, your mental issues, आपके दिमागी इश्यूज हो, your any type of problem, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, it will be wiped away. वो सब हट जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because क्योंकि many times we think like that, कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं God is very angry from me. कि परमेश्वर हमसे बहुत गुस्सा है। I have done so many bad things. मैंने बहुत सारी बुरी बातें की हैं। I have done so many sins. मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। I have asked forgiveness, मैंने माफी तो मांगी, but God is angry from me. लेकिन परमेश्वर मुझसे गुस्सा है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, God says like this, परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, yes, I was angry. हाँ मैं गुस्सा था, I hide my face from you. मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा लिया था, But, लेकिन hallelujah, हालेलुया। my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes कई बार devil only want to hear us one thing. शैतान हमेशा हमें एक ही बात सुनाता रहता है God saying, yes, I am angry. कि परमेश्वर ने कहा हाँ मैं गुस्सा हूँ। No, नहीं, God is not saying I am angry.
परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं गुस्सा हूँ। God says, I was angry. परमेश्वर ने कहा मैं गुस्सा था। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, after that, और इसके बाद God says one more thing. परमेश्वर ने एक और बात कही। What God says? क्या कहते हैं परमेश्वर? God says, परमेश्वर कहते हैं, yes, I hide my face from you because I was angry, हाँ मैंने अपना मुंह तुमसे छिपा लिया था क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा था, but, लेकिन hallelujah, हालेलुया, understand this. इस चीज को समझिए। God is saying, परमेश्वर कह रहे हैं but, लेकिन, hallelujah, हालेलुया, which means जिसका मतलब your past life has been terrible, आपका जो पुराना समय था वो बहुत मुश्किलों में था, your life has been full of debts, आपका जो जीवन था वो कर्जों से भरा हुआ था, your body is full of sickness, आपका जो शरीर है वो बीमारियों से भरा हुआ था, your eyes is not working well, आपकी आंखें सही से काम नहीं कर रही थी, your mind is not working well, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, your body is paining, आपका शरीर दर्द कर रहा था, but, लेकिन hallelujah, हालेलुया, all these things ends with a but, ये सारी चीजें इस बात पर खत्म हो गई, लेकिन hallelujah. हालेलुया। What God says after that, this but. और इस लेकिन के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? God says, परमेश्वर कहते हैं but लेकिन now I will show you my endless blessings, endless kindness. और अब मैं तुम्हें अपनी अनंत करुणा, अनंत आशीषें दिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you know what? आपको पता है क्या? Maybe your past life was full of terrible things. शायद आपका जो पुराना जीवन था बहुत ही भयानक परिस्थितियों से भरा हुआ था। Your past life was full of suicidal thoughts. आपका जो पुराना जीवन था वो आत्महत्या के विचारों से भरा हुआ था। Maybe you're still thinking like this. शायद आप अभी भी इस प्रकार से सोच रहे हैं, I have done too many sins. मैंने बहुत पाप किए हैं, God will never forgive me. परमेश्वर मुझे माफ नहीं कर सकते, God is very angry. परमेश्वर बहुत क्रोधित है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but today I want to tell you, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, those all things are true, वो सारी चीजें सच हो सकती है, but, लेकिन hallelujah, हालेलुया, there is a but. यहाँ पे लेकिन है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, yes, your past life was full of terrible things, हाँ आपका पुराना जीवन भयानक परिस्थितियों से भरा हुआ था, but लेकिन your future life is going to fill with good things. आपका भविष्य अच्छी बातों से भरा हुआ होगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, your past life was full of suicidal thoughts, हाँ आपका पुराना जीवन आत्महत्या के विचारों से भरा हुआ था, but लेकिन your future life will be filled with genius thoughts. आपका भविष्य जीनियस विचारों के साथ भरा हुआ होगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, maybe your past life, your body was filled with pain, हाँ आपके पुराने समय में, पुराने जीवन में आपका शरीर दर्द से भरा हुआ था, but लेकिन from now on your body will be filled with the fire of God. लेकिन अब आपका शरीर परमेश्वर की आग की सामर्थ से भरा हुआ होगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, in the past life, your life was this much debt, हाँ आपके पुराने जीवन में, आपके जीवन में यहाँ तक कर्जा था, but now लेकिन अब there is a but. यहाँ पर लेकिन है। Hallelujah. हालेलुया। But your future life, लेकिन आपका भविष्य you will be filled this much with the blessings of God. इतनी आशीषें परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में भरी हुई होंगी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if this is your situation, यदि ये आपकी परिस्थिति है, God does not remove the situation. परमेश्वर इस परिस्थिति को हटाएंगे नहीं, God flip the situation. परमेश्वर इस परिस्थिति को पलट देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Your debts आपका कर्जा will become your blessings. आपकी आशीष बन जाएगा। Your sickness आपकी बीमारियां will be your healing. आपकी चंगाइयों में बदल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। You think you are very sick? आप सोच रहे हैं आप बहुत बीमार हैं, God will make this sick body a healer. और परमेश्वर इस बीमार शरीर को एक चंगाई करने वाले में बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। You think like this? आप इस प्रकार से सोचते हैं This is sickness. कि ये बीमारी है I can't get away with this sickness. और मैं इस बीमारी के साथ और नहीं रह सकता। Hallelujah. हालेलुया। I want this sickness to be removed. मैं चाहता हूँ ये बीमारी हट जाए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, devil is using your body to feel sick. शैतान आपके शरीर का इस्तेमाल कर रहा है बीमार करने के लिए। God will use your body to heal others.
लेकिन परमेश्वर आपके शरीर का इस्तेमाल करेगा दूसरों को चंगा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I command today, मैं आज यह आदेश देता हूँ, your situation is not going to remove. आपकी परिस्थितियां हटने वाली नहीं है, Your situation is going to change. आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are this much in debt. आप इतने कर्जे में हैं, You will be this much in blessings. आप इतने अब आशीषों में हो जाएंगे। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you're saying to your children, शायद आप अपने बच्चों से इस प्रकार कह रहे हैं, I can't get you the notebook. मैं तुम्हारे लिए नोटबुक नहीं ला सकता, I can't get you this toy. मैं तुम्हारे लिए ये वाला खिलौना नहीं ला सकता, We are this much in debt. हम इतने कर्जे में डूबे हुए हैं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, your words are going to change. आपके शब्द बदलने वाले You हैं। will be saying like this, आप इस प्रकार से कह रहे हैं, we was in debt. हम कर्जे में थे। Hallelujah. हालेलुया। But now, लेकिन अब just like you were this deep in debt, आप जितना इतने कर्जे में थे, you will be this much in notes. आप इतने ही नोट्स में होंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God is going to restore everything. परमेश्वर हर एक चीज को रिस्टोर करेंगे। How? कैसे? Because क्योंकि God says, परमेश्वर कहते हैं, yes, I was angry. हाँ मैं क्रोधित था, Yes, I gave you punishment. हाँ मैंने तुम्हें सजा दी थी, Yes, I allowed devil to disturb your life. हाँ मैंने शैतान को अनुमति दी थी कि वो आपके जीवन को डिस्टर्ब करे। But, लेकिन hallelujah, हालेलुया, these all things are going to change with this but. ये सारी परिस्थितियां, ये सारी बातें अब बदलने जा रही है इस लेकिन के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Yes, I was angry, हाँ मैं क्रोधित था, but लेकिन now अब I will show you what kindness is. मैं अब आपको अपनी दयालुता, अपनी करुणा दिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, devil make you see what sickness is. शैतान तुम्हें दिखा रहा है कि बीमारी क्या है, God will make you see what healing is. और परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि चंगाई क्या है। Maybe you are filled with sickness. शायद आप बीमारियों से भरे हुए हैं। Every morning your table is filled with medicines. आप रोज सुबह आपकी जो टेबल है वो दवाइयों से भरी हुई रहती है। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन the same body, वो यही शरीर, the same body which devil filled with sickness, यही शरीर जिसे शैतान ने बीमारियों से भर दिया है, God will fill this with the power of healing. परमेश्वर इसी शरीर के अंदर में चंगाई की सामर्थ भरेगा। Hallelujah. हालेलुया। You will lay hand on others and they will get healed. और आप दूसरों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you are filled with debt. शायद आप कर्जे में भरे हुए हैं। God will make you like this. You will give debt to others. आप परमेश्वर आपको इस तरह का बनाएंगे कि आप दूसरों को कर्जा देंगे। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you're saying like this. शायद आप इस प्रकार से कह रहे हैं, But I don't have enough money. मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, How can I afford the operation? मैं कैसे इस ऑपरेशन को करवाऊं, How can I get this kind of medicines? मैं कैसे इस तरह की दवाइयों को लूं, How can I start this business? मैं कैसे ये बिजनेस शुरू करूं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let me tell you this. मुझे ये बताने दीजिए, God does not bound with the money to make you heal. परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए पैसों से बंधा हुआ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you're saying like this. शायद आप इस प्रकार से कह रहे हैं, How can I get this job? मुझे ये नौकरी कैसे मिलेगी, How can I get this much money without this degree? बिना डिग्री के मैं इतना धन कैसे कमा सकता हूँ। Everywhere I go, they ask me if you have this degree. जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझसे मेरी इस वाली डिग्री के बारे में पूछते हैं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, no one will ask for a degree when you are CEO of a multi-million company. ये कोई भी आपसे आपकी डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you go to your front door, जब आप अपने दरवाजे पर जाते हैं you will see a Ferrari standing. और आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक फरारी खड़ी है You wear your Rolex watch. और आपने अपनी रोलेक्स घड़ी पहनी है You wear the full coat pants, और आपने पूरा कोट पैंट पहना हुआ है, the three-piece suit. 3 पीस सूट पहना हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। With a fully energetic body, और आपके शरीर में पूरी ऊर्जा भरी हुई है and the driver opens your car. और ड्राइवर आपके कार का दरवाजा खोलता है। Hallelujah. हालेलुया। That time, और उस समय that driver who is
opening the car door for you, जो ड्राइवर आपके लिए कार का दरवाजा खोल रहा है, he will not ask you if you have this degree. वो आपसे नहीं पूछता क्या आपके पास ये डिग्री है. If you don't have, I will not open the door. If you don't have the degree, I will not open the door. और कि अगर आपके पास ये डिग्री नहीं होगी तो मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा. Hallelujah. हालेलुया. He have to open the door. उसको खोलना ही पड़ेगा दरवाजा. Why? क्यों? Because क्योंकि God has opened every door for you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सारे दरवाजे खोले हैं. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, your doors of healing is open. आपकी चंगाई का दरवाजा खुल चुका है. Your doors of financial breakthroughs are open. आपके फाइनेंस ब्रेक थ्रू का दरवाजा खुल चुका है. Your blessings, miracles door is open. आपके चमत्कारों का दरवाजा खुल चुका है. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, stop saying I want healing. बोलना बंद कर दे ऐसा कि मुझे चंगाई चाहिए. Start saying ऐसा कहना शुरू करें, I receive my healing. मैं अपनी चंगाइयों को लेता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, don't think like this, इस प्रकार से ना सोचें that God is angry from you. कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है. Yes, he was angry, हाँ, वो थे क्रोधित, but लेकिन the wind has passed away. अब वो हवा चली गई है. Hallelujah. हालेलुया. The anger of God is a wind परमेश्वर का क्रोध हवा की तरह है, which come and go. जो कि आता है और चला जाता है. But the blessings of God is like a tornado. लेकिन परमेश्वर की आशीषें एक तूफान की तरह है. Hallelujah. हालेलुया. Which come and leave a mark behind. जो आती है और अपने पीछे निशान छोड़ जाती है. Hallelujah. हालेलुया. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, people will not say this person was blessed. परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि ये व्यक्ति आशीषित था. God says this person is blessed. वो कहते हैं कि ये व्यक्ति आशीषित है. This person will be blessed. ये व्यक्ति आशीषित होगा. Hallelujah. हालेलुया. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, start confessing. अंगीकार करना शुरू करें. I was healed. मैं चंगा था. I am healed. मैं चंगा हूँ And I will be healed. और मैं चंगा हो जाऊंगा. Hallelujah. हालेलुया. Because क्योंकि every situations end with a but. सारी परिस्थितियां लेकिन के साथ खत्म हो जाती है. God was angry, परमेश्वर क्रोधित थे, but लेकिन hallelujah. हालेलुया. Now God will show who is His people. अब वो आपको दिखाएंगे कि उनके लोग कौन हैं. Hallelujah. हालेलुया. God will show the power of His love. परमेश्वर अपने प्रेम की सामर्थ्य दिखाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Dear Heavenly Father, प्रेम स्वर के पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Please open our ears कृपया हमारे कानों को खोल दीजिए so we can hear ताकि हम सुन सकें that what you are saying. कि आप क्या कह रहे हैं. God, open our mind हमारे दिमाग को खोल दीजिए so परमेश्वर, we can focus on what you are saying. ताकि हमारा ध्यान उस बात पर रहे जो आप कह रहे हैं. And let us understand this, और हमें उसे समझने दीजिए that you were angry. कि आप क्रोधित थे, You are not angry. बट अब आप क्रोधित नहीं हैं. Hallelujah. हालेलुया. And we believe this. और हम ये विश्वास करते हैं Our all situations end with the but. हमारी सारी परिस्थितियां लेकिन के साथ खत्म हो गई है And our entire situation is going to change. और हमारी सारी परिस्थितियां बदलने जा रही है. In the name of Jesus we pray. हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की. आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं. भजन संहिता 110 और उसका 1 और 2 वचन. भजन संहिता 110 और उसका 1 और 2 वचन. यहाँ ऐसा लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं. तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर. हालेलुया. आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए. प्रभु जी आज के वचन के लिए, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता. प्रभु आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है राजा. हालेलुया. अपने वचन की रोशनी फैलने दे प्रभु कि हम रास्ते को देख सके और उस पर चल कर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया.
मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातें करता है। हालेलुया। यहाँ हमने पढ़ा भजन संहिता 110 और उसका 1 और 2 वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में जितने भी शत्रु हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, वो सब मैं तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। एक शर्त यहाँ पर है, एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। और वो रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तू मेरे साथ समय बिताएगा, जब तू मेरे साथ बैठेगा, मुझे अपनी बातें सुनाएगा, मेरी सुनेगा, मेरे साथ एक फ्रेंडशिप और एक रिलेशनशिप में रहेगा, तू मेरे पास बैठा रहेगा, तब तुझे तेरे शत्रुओं से, तुझे तेरे दुश्मनों से, तुझे तेरी मुश्किलों से लड़ने की जरूरत नहीं है। वो मैं हूं जो उन्हें तेरे चरणों की चौकी यानी कि तेरे पांव के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। लिखा है कि तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। हालेलुया। राजदंड उस राजा के पास होता है जिसके पास अधिकार होता है। हालेलुया। राजदंड हर किसी के पास ऐसे बढ़ते फिरते नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। राजदंड मतलब होता है अधिकार, और वो राजा के पास होता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा अधिकार बढ़ाऊंगा, लेकिन वो अधिकार बढ़ाने के लिए तुझे मेरे पास बैठना पड़ेगा। लिखा है तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से, स्वर्ग से बढ़ाएगा। हालेलुया। उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगनी, उसमें कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं लगनी, उसमें कोई आपकी पहुंच नहीं लगनी। अधिकार परमेश्वर की ओर से बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। और ये चेले वो चेले थे जो दिन रात प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। हालेलुया। ये चेले वो चेले थे जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, उसके साथ साथ रहते थे, जो वो चिन्ह और चमत्कार करता था, जो वो उपदेश देता था, जो कुछ भी यीशु मसीह करते थे, ये चेले उनके साथ रहते थे और साथ रहने वालों को अधिकार दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो मैं अब तुम्हें देता हूं। जिन 5000 लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया, उन लोगों को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। अधिकार चेलों को मिला, अधिकार उन लोगों को मिला जो यीशु के साथ 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 चलते रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हो सकती है जिनको आप चाहते हैं कि हाँ वो मेरे पैरों के नीचे आ जाएं। आप उनसे जीतना चाहते हैं, आप उनसे लड़ना चाहते हैं, आप अपना एफर्ट लगाते हैं, आप अपनी पहुंच लगाते हैं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके पैरों के नीचे नहीं आ रही हैं, आप उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं उनसे जीतने के लिए आपको एक सलाह देती हूँ, एक कुंजी बताती हूँ, और वो ये है कि अपने परमेश्वर के साथ बैठ जाइए। हालेलुया। अपने परमेश्वर के साथ समय बिताइए। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ और तब तक बैठा रहे जब तक मैं तेरे शत्रुओं को, जब तक मैं तेरी मुश्किलों को, जब तक मैं तेरी सारी मुसीबतों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, और मैं तेरा अधिकार सियोन से बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो कि हमसे कुछ नहीं चाहता बल्कि संगति चाहता है। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं उसके साथ संगति करना? हम चाहते तो हैं कि हाँ मेरी मुश्किलें खत्म हो जाए, मेरी समस्याएं खत्म हो जाए, मेरे कर्जे खत्म हो जाए, मेरी परेशानियां खत्म हो जाए। परमेश्वर भी चाहता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। वो एक माँ की तरह हमसे प्रेम करता है, वो एक पिता की तरह हमारा ध्यान रखता है, और वो अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो अपने बच्चों की तड़प नहीं देख सकता। इसलिए वो कहता है ये मुश्किलें कुछ भी नहीं है जिनसे तुम जूझ रहे हो, ये समस्याएं कुछ भी नहीं है जिनसे तुम लड़ रहे हो, और तुम उनसे यूं ही जीत जाओगे। लेकिन तुम अपना एफर्ट लगाना बंद करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ समय बिताओ, मेरी सुनो और अपनी मुझे सुनाओ, और तुम देखोगे तुम्हारी सारी की सारी मुश्किलें, तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे पांव की चौकी हो जाएंगे। हालेलुया।
बिल्कुल शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, दानियल की तरह, यूसुफ की तरह कितनी मुश्किलें इन लोगों के जीवन में थी, कितने इनको राजाओं की तरफ से आज्ञा दी गई थी कि तुम्हें अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन ये लोग जानते थे, दानियल जानता था, यूसुफ जानता था, शद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कि उनकी सुरक्षा कहाँ पर है, वो कौन है, किसकी उपस्थिति में रहकर ये अपनी मुश्किलों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो दुनिया की बातों को छोड़ करके, राजा की बातों को इग्नोर कर करके वो अपने परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, उसके दाहिने हाथ बैठे रहते थे, और परमेश्वर ने साबित किया कि उसका वचन सच्चा है, और उनके शत्रुओं को उन्होंने, परमेश्वर ने उनके पांव की चौकी बना दिया। हालेलुया। जिस राजा ने यह आज्ञा निकाली थी कि जो कोई भी अपने परमेश्वर से किसी भी मुझे छोड़ करके, मेरी बनाई हुई मूर्ति को छोड़ करके किसी भी परमेश्वर से अगर उपासना करता है, प्रार्थना करता है, तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब ये लोग अपने परमेश्वर के साथ खड़े रहे, उसके वचन के साथ खड़े रहे, उसके दाहिने हाथ पे बैठे रहे, और वही राजा बाद में कहता है, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यदि जो कोई इनके परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, उसका घर घूरा बनाया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में है, उसके अंदर सामर्थ्य है मनों को बदल डालने की। हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हो, आप कैसी भी भयानक परिस्थिति से क्यों ना जूझ रहे हो, यदि आप अगर आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ जाए, उसके साथ समय बिताए, और कब तक समय बिताए, परमेश्वर कहता है मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। वो आपका राजदंड, वो आपका अधिकार सियोन से बढ़ाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुश्किलों से ना घबराए, समस्याओं से ना डरे, बल्कि अपने परमेश्वर का दामन थाम ले। हालेलुया। उसके आंचल को पकड़ ले। उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के समान वो अपने मन में कहती थी, यदि आज मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो सारी मुश्किलों को पार करके, पूरी हजारों हजार की भीड़ को पार करके वो यीशु तक पहुंची, और उसने संघर्ष किया, और उसने यीशु के आंचल को छू लिया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे ही उसने आंचल को छुआ, उसे इंतजार नहीं करना पड़ा चंगाई के लिए, उसे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा छुटकारों के लिए। जैसे ही उसने आंचल को छुआ, उसने अपने शरीर में जान लिया कि वो चंगी हो चुकी है। हालेलुया। वो चंगी हो चुकी है। जो बीमारी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी, जो उसके सारे धन को खा गई थी, उसकी दौलत को खा गई थी, उसके शरीर को खा गई थी, उसके रिलेशंस को खा गई थी, और उसे एक श्रापित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था, वो बीमारी क्षण भर में ही उसके पैरों के नीचे आ गई। हालेलुया। वो परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, आज कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर आज भी सामर्थ्य रखता है हमारे दुश्मनों को हमारे पांव की चौकी बनाने के लिए। लेकिन वो कहता है, क्या हम अपने दुनियावी संसारिक एफर्ट को छोड़ करके उसके साथ समय बिताने का एफर्ट करते हैं कि नहीं? क्या हम सच में उसके साथ दानियल के समान प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या हम सच में उसके समान, दाऊद के समान उसके साथ समय बिताते हैं कि नहीं? हालेलुया। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? क्योंकि वो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ समय बिताता था। हालेलुया। और ये वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। इसीलिए वो लिखता है कि अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठो, दाहिने हाथ की तरफ बैठो, और तब तक बैठो जब तक वो तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांव की चौकी ना कर दे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। उसको अपना पिता माने, उससे अपने दिल की बातें खोल कर कहे। उसके पास सामर्थ है आपके दुश्मनों को, आपकी उन परिस्थितियों को जो आपको डरा रही है, घबरा रही है, आपके पैसों को बर्बाद कर रही है, आपके शरीर को बर्बाद कर रही है, आपकी इज्जत को बर्बाद कर रही है। परमेश्वर उसे पल भर में बदल डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, आपके पैरों के नीचे कर डालेंगे, अगर आप उसके साथ बैठने के लिए तैयार है। आप उसके साथ बैठना सीखिए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारें, उससे कहें,
परमेश्वर मैं तेरे साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मैं तेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाए प्रभु, कि मैं दानियल के समान तेरे साथ समय बिताऊं। मैं शद्रक मेशक और अबेदनगो के समान प्रभु तेरे साथ एक मन होकर के खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर एस्तर के समान प्रभु मैं तेरे साथ उपवास और प्रार्थना में आ जाऊं। हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु यूसुफ के समान मुझे हिम्मत दे, जो कि एक अकेला बालक ही था, एक पूरे देश में अकेला विश्वासी, पूरे एक देश में वो अकेला तेरे साथ खड़े रहने वाला बच्चा था प्रभु, जो हियाव उसके पास था, जो करुणा जो अनुग्रह उस पर था, वही हियाव वही अनुग्रह मुझ पर होने पाए प्रभु, कि मैं भी अपनी परिस्थितियों को दरकिनार करके ओ प्रभु केवल तुझ पर फोकस करते हुए तेरे साथ खड़ा हो जाऊं, तेरे साथ समय बिताऊं। और तब तक समय बिताऊंगा परमेश्वर जब तक तू मेरे शत्रुओं को मेरे पांव की चौकी ना कर दे। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा परमेश्वर। प्रभु मुझे ग्रहण कर ले राजा। हालेलुया। जैसा भी हो, जैसी भी हो, प्रभु तेरा हो, प्रभु तेरी हो। मुझे ग्रहण कर परमेश्वर, मुझे स्वीकार कर परमेश्वर। मेरे अंदर प्रार्थना की भूख और प्यास दे राजा। हालेलुया। अपने मुंह को खोल करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए वो अनुग्रह जो दानियल के पास था। परमेश्वर से मांगिए वो हियाव और हिम्मत जो शद्रक मेशक और अबेदनगो के पास थी। हालेलुया। ओरियाला खारेला बारला रस्तोरल बिन मासंदरा बारला रस्तेरल बारिया। ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस सब मेरे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और सच में एक प्रार्थना का जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, सच में तेरे साथ समय बिताना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी सच में वो जो तेरे हो जाना चाहते हैं राजा। हालेलुया। उनके ऊपर तेरी दया हो जाए राजा। हालेलुया। उनके ऊपर तेरी दया हो जाए परमेश्वर। राजा बराबरी खाना भरला रस्तोरल बिन मासेरल बरला रस्तेरल बिन मासा। प्रभु इनके हृदय को अपने कंट्रोल में ले ले राजा। हालेलुया। इनके दिमाग को तो अपने कंट्रोल में ले ले राजा। हालेलुया। शैतान किसी भी रीति से इनके दिल को, इनके दिमाग को तेरी उपस्थिति से दूर ना करने पाए परमेश्वर। इनके अंदर प्रभु तेरी प्रार्थना की भूख और प्यास आ जाए राजा। हालेलुया। इनके अंदर तेरे वचन को मनन करने की भूख और प्यास आ जाए राजा। हालेलुया। प्रभु जी समय देखने वाले हर एक जन को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, और तेरे प्रार्थना का अनुग्रह इनके जीवन में मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए, इनका जीवन पवित्रताई का जीवन हो जाए, इनका जीवन तेरे वचन के अनुसार चलने का जीवन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर राजा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आज हम सीधा प्रभु का वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, जो पुराने नियम में होगी यहोशू के बाद। पुराने नियम की 7वीं किताब है और उसका 15 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे कस कर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान पर ले गए। वह लही तक आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले, बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला हर एक अंधकार का शक्ति असफल होने पाए और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए यीशु के नाम से। आमीन। और फिर से इस वचन को एक बार पढ़ लेंगे। न्यायों 15-13। न्याय 15-13 हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, ऐसा नहीं होगा। जब फिलिस्ती लोग इजरायलियों पर राज कर रहे थे और वो एक ही बलवान व्यक्ति वहाँ पर था, सिमसोन। और देखिए जो डर है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप चाइना में जाएं या इंडिया में या किसी भी देश में जाएं, मसीह लोगों के खिलाफ बहुत सारे लोग काम करते हैं। उनके पाकिस्तान में हमने देखा कि ब्लास्ट हो गए चर्चों में, किसी ने तो बताया होगा चर्च से। चाइना में बहुत जगहों में पैसे दिए जाते हैं खुदा के लोगों को पकड़े जाने के लिए। और यहाँ पर भी एक घटना को हम देखते हैं कि सिमसोन के
जो भाई थे या उनके जो जाति भाई थे इजरायली लोग आकर कहते हैं कि हम तुझे बांध के उन दुश्मनों के हाथ कर देंगे क्योंकि तू उनसे लड़ता है और तुझे पता है हम तो गुलाम हैं, वो हमारे पर राज करते हैं। उन्होंने कहा मैं उनको ठीक है आप मुझे बांध के दे दो भाई, क्या कर सकते हैं। और शिमशोन को उन्होंने बांध कर क्या कर दिया, दुश्मनों के हाथ में कर दिया। जी हाँ 14 वचन पढ़े। वह लही तक आ गया था और वो एक जगह है लही तक वो आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने और लगे। पलिश्ती उसको ताना मारने लगे, उसको बोलने लगे हाँ जो हमारा नुकसान करता था, हमारे खेतों को जलाता था, अभी हमारे काबू में गुलाम है हमारा, हाँ और हमने इसको बांध दिया है। आज शैतान भी बड़ा खुश होता है, देखो हमने फलाना ऐसा कर दिया, देखो हमने वहाँ फलाने व्यक्ति को ऐसा मार दिया। लेकिन उनको पता नहीं है कि बंधन, जिन चीज़ों को आप बंधन समझ रहे हैं उसे खुलने में बहुत कम समय लगने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे आज का जो विषय है कि परमेश्वर की सामर्थ अगर आपके ऊपर है तो बंधन चाहे कैसे भी क्यों ना हो उन्हें टूटने में समय नहीं लगता। अब दुश्मनों ने क्या सोचा कि अब शिमशोन हमारे काबू आ गया है, दुश्मनों ने क्या सोचा कि अब हम इसको ऐसा कर देंगे, दुश्मनों ने क्या प्लान बनाया कि अब हम इसको तबाह कर देंगे, अब तो हमारे ये चुंगल में आ चुका है, अब ये हमारे बंधनों में है। हालेलुया। शैतान बंधन बांधना जानता है, परमेश्वर बंधन तोड़ना नहीं बल्कि उसे मिटाना, बंधन को पूरा जलाना, राख बनाना जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब वो दुश्मन लोग शिमशोन को ललकार रहे थे, उसको ताने मार रहे थे, कहाँ है तेरी ताकत, कहाँ है तेरा बल, हाँ कहाँ है तेरा गॉड, और वो प्रार्थना कर रहा था। और जैसे ही वो परमेश्वर की आत्मा से भर गया, मेरे प्रियो आज आप लोगों को आत्मा से भरने की ज़रूरत है। हालेलुया। विवाद की ज़रूरत नहीं है, बहस की ज़रूरत नहीं है, अनशन की ज़रूरत नहीं है, हड़ताल की ज़रूरत नहीं है, मोर्चे की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बाइबल में पढ़ा होगा, यशाया में पढ़ा होगा। हालेलुया। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। जब उसके ऊपर उसका अभिषेक आ गया, परमेश्वर का अभिषेक आ गया, हालेलुया, तो लिखा है कि वो बंधन जल गए। हाँ पढ़े 14 वचन। वह लही तक आ गया था जी। कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। जी। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। आज एक की रिक्वायरमेंट मसीह लोगों की होनी चाहिए कि क्या उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, क्या आत्मा की भरपूरी है कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद के अंदर क्या क्वालिटी थी कि गोलियत मारा गया, जिससे पूरा इस्राएल यहाँ तक कि राजा साउल भी डरा हुआ था। दाऊद के अंदर एक ही क्वालिटी थी, वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाया करता था। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा, क्या गरीबी, क्या कंगाली, क्या बीमारी, क्या बॉन्डेज, सारे बंधन चल गए। हालेलुया। आइए एक वचन को और हम पढ़ लेंगे, दानियेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 24 और 25 वचन। दानियेल 3 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, हाँ। और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, हाँ। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हमने तो 3 लोगों को बांध के डाला था, शिमशोन को बांध के ले जा रहे थे। हुआ क्या मेरे प्रिय, शिमशोन नहीं खुला, शिमशोन तो खुल ही गया था, लेकिन उनकी सांसें बंद हो गई थी। 1000 लोगों की सांसें खत्म हो गई थी। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने 3 लोगों को बांध के डाला था, लेकिन हुआ क्या मेरे प्रिय, यहाँ पर जिन लोगों ने उनको उठाया, सदरक मेशक आबेदनगो को जिन लोगों ने उठाया वो मर गए, और सदरक मेशक आबेदनगो आग में 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग क्या हो रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। हालेलुया। आज आपके ऊपर कौन सा बंधन है हमें नहीं मालूम, कौन सा रूल थोप दिया गया हमें नहीं मालूम, कौन सा कानून आपके खिलाफ में खड़ा हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको इतना मालूम है कि अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं जैसे शिमशोन भर गया, अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होते रहते हैं जैसे कि सदरक मेशक आबेदनगो को भर गए, फर्क नहीं पड़ता कि वो रस्सी है या आग है,
बंधन खुल जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? दोबारा पढ़ लें इसको, अच्छे मजा आएगा। हाँ। तब नबूकदनेस्सर राजा चंबित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हम जिसको विपत्ति समझ रहे थे उसमें पिकनिक मना रहे हैं। जिनको जहाँ पे हमने इनको जेल में डाला था, इन्होंने तो जेल को चर्च बना दिया। हमने तो इनको विपत्ति में डाला था, हमने तो इनको कोठरी में बंद कर दिया था, इन्होंने तो कोठरी उखाड़ कर फेंक दी। भैया इनको क्या करो, इनकी सुनो। हालेलुया। आज जरूरत उनकी ये नहीं है, जरूरत ये नहीं कि कौन से कानून बन रहे हैं, जरूरत ये नहीं कि कौन से रूल चल रहे हैं, जरूरत ये नहीं कि क्या क्या चल रहा है, जरूरत ये है कि क्या आत्मा की भरपूरी है। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता में चलेंगे। 105 निकालें, उसका 20 वचन पढ़े जी। हाँ, भजन संहिता 105 अध्याय उसका 20 वचन। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। देश देश किसने खुलवा दिए? देश देश का स्वामी कौन है? हर एक देश का स्वामी कौन है? इस वर्ल्ड का स्वामी कौन है? नेचुरल है, वर्ल्ड को बनाने वाला। वर्ल्ड के स्वामी जब आपका बंधन खोल देगा, कोई सरकार, कोई कानून आपको बांध के नहीं रख सकता है। मत कहिए कि ये सिचुएशन आ गई थी, मत कहिए कि ये हालात थे, लेकिन मैं आपसे एक ही बात जानना चाहता हूँ, क्या देश के स्वामी के साथ आपका संपर्क शुद्ध है? क्या वो आपके पक्ष में खड़ा है? अगर वो आपके पक्ष में है तो बोल दीजिए लोगों को, जितने चाहे बंधन बांध दीजिए, चाहे मुझे लोहे से पूरा तोल दीजिए, मेरे अंग अंग में लोहा डाल दीजिए। आपको पता नहीं है कि आपके पास बंधन है और मेरे पास खोलने की चाबी है। हालेलुया। यीशु ने कहा, स्वर्ग और नरक और पूरे ब्रह्मांड की चाबी मेरे पास है, उसकी कुंजियां मेरे पास है। वो संसार बांध सकता है लेकिन प्रभु खोल सकता है। लेकिन देश देश के स्वामी ने उसके बंधनों को क्या कर दिया? खोल दिया। भजन संहिता 107 में, अभी हम 105 पढ़ रहे थे, 107 पढ़ेंगे, उसका 13-14 वचन जी। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। जब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया, उनको मृत्यु की छाया से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। सब्जेक्ट क्या है? बंधन टूटना। आप कहेंगे हम मौत की तराई में हैं। मैं कहूंगा दाऊद का वचन पढ़ो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलो, हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। लेकिन वो तराई में थे, वो बंधनों में थे, लेकिन बंधन टूट गए। हाँ, इसी का 107 का 16 वचन ही पढ़ लें। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। और लोहे के बेड़ों को, जिनके ऊपर घमंड था कि ये तो नहीं टूट सकते, अब तो हमने जंजीरों से बांध दिया, अब कोई आशा नहीं है, अब तो ये निकल ही नहीं सकता है। तुमको मालूम नहीं हो किस खुदा की सेवा कर रहा है। हालेलुया। आज हम एक वचन और पढ़ेंगे, हम नए नियम में जाएंगे। नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और 6 और 7 वचन हम पढ़ लेंगे। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था जी, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। पतरस को जंजीरों से बांध दिया, कहीं भाग ना जाए। और अगल बगल सैनिक सो रहे हैं कि जरा सा भी आहट हो तो तुरंत कर लें। जंजीरों से बांधा हुआ है, सैनिक उसके आसपास सुला रखे हैं। जी हाँ, और 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। 2 सिपाही के बीच में सो रहा है। पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है, पूरी तरह से सिक्योरिटी है। जी हाँ, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। जी हाँ। तो देखो, स्वर्ग का प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाँ। और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और अगर आप पढ़ेंगे तो वो जेल से बाहर आ गया। जंजीरों से जकड़ा था, बगल में पतरस बीच में सो रहा था, यहाँ सिपाही और जेल के गेट पर सिपाही। जब स्वर्गदूत आया, जब राजाओं के राजा का दूत आया, सब सोए पड़े रहे और पतरस
आज़ाद होकर बाहर चला गया। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है मेरे प्रियो, आपकी आज़ादी केवल एक बात पर डिपेंड करती है, क्या संसार का स्वामी आपके पक्ष में है। आइए हम लोग और मज़ेदार बातों को देखेंगे। 16 अध्याय पढ़ें। जी हाँ, 25 और 26 वचन। आधी रात के लगभग जी। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की नींव हिल गई। जी। और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। सिमसोन के बंधन खुल गए, पतरस के बंधन खुल गए, सदरक मेशक अबेदनगो के बंधन खुल गए। मेरे प्रियो, आपके बंधन क्या है? आपका बीमारी क्या है? आपकी समस्या क्या है? अगर आप सचमुच उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं, इस परमेश्वर की सेवा सदरक मेशक अबेदनगो करते थे, अगर आप उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं, इस परमेश्वर की सेवा सिमसोन कर रहा था, अगर आप सचमुच उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिसकी सेवा पतरस कर रहा था, अगर आप उसकी सेवा करते हैं जिसकी सेवा पौलुस और सिलास कर रहा था, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, आपके बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। अगर फिर तो 5 अध्याय और पढ़ ले। जी हाँ, 5 का 18 और 19 वचन। जी, 5 का 18 19। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। जी। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा हाँ, कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। उनको क्या किया? पकड़ के बंद कर दिया और ताला है क्या कर दिया? उनको बंद कर दिया, ताला मार दिया, दरिया में चाबी फेंक दी होगी। लेकिन क्या किया? स्वर्गदूत को रोक नहीं पाए। स्वर्गदूत आया, गेट खोला और कहा जाओ, संसार के पास तुम्हें बंद करने वाले हैं, तुम्हारे पास तुम्हें खोलने वाला है। आप ये मत सोचिए कि आपको कौन बंद करेगा, आपके रास्ते को कौन बंद कर रहा है, आपकी पोस्ट को कौन छीन रहा है। आपको पोस्ट देने वाला है। अगर आपकी कोई एक पोस्ट छीनता है, आपको खुदा 4 पोस्ट ऑलरेडी देने वाला है। अगर आज आप बीमार हैं और लोग कहते हैं इस बीमारी मर जाएंगे, आप कहेंगे आप जैसे इस बीमारी से उठेंगे आप पहले से तगड़े नजर आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आज गरीबी में जा रहे हैं, लेकिन याद रखें आपके साथ आपको अमीर करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि संसार के साथ आपका क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट यह है कि खुदा के साथ आपका क्या चल रहा है। पतरस का संसार के साथ क्या था उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पतरस का रिलेशन जो था वो प्रभु के साथ बहुत गहरा था। इसलिए क्या, जैसे पतरस सो रहा था बंदी गृह में, ओह हालेलुया, स्वर्गदूत आ गया। जब सदरक मेशक को आग में डाला गया था तो स्वर्गदूत और परमेश्वर का पुत्र आ गया। मेरे प्रियो, क्या आपका रिलेशन आज खुदा के साथ ऐसा है कि जब आपके ऊपर समस्या आए तो खुदा खुद उतर आए? मेरे प्रियो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने क्या करना है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमको खुदा के साथ अपने रिलेशन को कैसे शुद्ध करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे भी वो अनुभव चाहिए पिता। जैसे प्रभु जी जब पतरस समस्या में था तेरा दूत आ गया, जब सिमसोन समस्या में था तेरा आत्मा का बल से तेरा आत्मा आ गया। मेरे प्रियो हालेलुया, जब सदरक मेशक आवेदन को आग में थे तो खुद प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आ गया। हालेलुया, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तेरा अभिषेक वहाँ पर आ गया, तेरा उपस्थिति वहाँ पर आ गया। प्रभु जी मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ भी मैं जाऊँ, जो भी मैं करूँ, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए, तेरी मौजूदगी मुझे चाहिए, तेरे दूत मुझे चाहिए। हालेलुया, प्रभु के चरणों में आ जाएं और बोले, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरे दूत चाहिए, मुझे तेरा अगुवाई चाहिए, मुझे तेरा मार्गदर्शन चाहिए, मुझे तेरे साथ रिश्ता मजबूत चाहिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते से प्रार्थना करते हैं कि जो कोई अपने आप को पिता परमेश्वर आज समर्पण कर रहा है, हालेलुया, उनके हर एक का हृदय इस सामर्थ्य के वचन से छेद नहीं पाए पिता, और वो तेरे नजदीक में और आने पाए पिता, ताकि उन अनुभवों को जो पतरस ने किया, सदरक मेशक आबेदनगो किया, पौलुस और सिलास ने किया, सिमसोन ने किया पिता, वो अनुभव ये भी करने पाए। हालेलुया, ये देखें जब तेरा आत्मा बल के साथ कैसे उतरता है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु जी प्रियो, हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल मस्सा मिनिस्ट्री, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे सामर्थ्य की बातें, सामर्थ्य वचन वहाँ पर हैं। और एक पेज है हमारा, वो है
मस्सा नेचर केयर, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेंगी। घरेलू उपचार से कैसे आप अच्छे हो सकते हैं, बिना दवाइयों के आप कैसे ठीक हो सकते हैं।